नमस्कार मित्रों। सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय किनवट हिंदी विभाग, मैं डॉक्टर सुनील व्यवहारे। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम का हम नियोजन किस प्रकार का है उसे हम देखेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS इस प्रकार का पैटर्न पाठ्यक्रम लागू किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से नया पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित किया गया है, किंतु इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को एक प्रकार से संकट में डाल दिया है और इस संकट के कारण सभी क्षेत्र, चाहे वो विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सभी प्रकार के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित कर दिया है और इससे शिक्षा व्यवस्था भी अछूती नहीं रही। प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर शिक्षा व्यवस्था भी इस कोरोना संकट के बीच में फंसी हुई है, अटकी हुई है। शिक्षाविदों के सामने कई प्रकार के प्रश्न निर्माण हो चुके हैं कि शिक्षा प्रणाली चलाए तो कैसे चलाए, विद्यार्थियों का नुकसान ना हो। इसके लिए डिजिटल शिक्षा प्रणाली या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इस प्रकार का रास्ता अपनाया जा रहा है। भारत के सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थान, इन सब की ओर से यह अथक प्रयास किया जा रहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में विद्यार्थियों को किस प्रकार से मार्गदर्शन करे, किस प्रकार से शिक्षा के प्रवाह में लाए और संभावित जो उनके भविष्य का नुकसान है उसको हम टाल सके। और इसी के कारण हम भी सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय की ओर से यह प्रयास कर रहे हैं कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी इस मार्ग में हम ला सके और शिक्षा के प्रवाह में वे निरंतर अपने आप को गतिशील करते रहें। इसी का यह एक प्रयास है। इस वर्ष का जो द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के सेमिस्टरों में सत्र तीसरा और सत्र चौथा, इस प्रकार के 2 भाग इस ऐच्छिक ये द्वितीय वर्ष हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का विभाजन किया गया है। और इस विभाजन के साथ ही तृतीय सत्र के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य का अध्ययन होगा और चतुर्थ सत्र में आधुनिक काव्य का अध्ययन होगा। हम तृतीय सत्र के बारे में बात करेंगे। तृतीय सत्र, इस सत्र में BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र 5 दिया गया है, उस प्रश्न पत्र 5 में मध्ययुगीन काव्य का अध्ययन विद्यार्थी करेंगे। इस पाठ्यक्रम को 75 अंकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिसमें कक्षा में परीक्षा होगी 10 अंकों की अंतर्गत परीक्षा। उसके साथ साथ विद्यार्थी सेमिनार देंगे जिसके लिए होंगे 15 अंक। तो ये अंतर्गत मूल्यांकन के 25 अंक होंगे। उसके साथ साथ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से ली जाने वाली जो परीक्षा है वह भी
50 अंकों की देनी होगी। ऐसे कुल मिलाकर 75 अंकों का विभाजन CBCS पैटर्न के अंतर्गत किया गया है। इस मध्ययुगीन काव्य में विद्यार्थियों को मध्यकालीन जो भक्ति काव्य है उस भक्ति काव्य की परंपरा का अध्ययन हो, साथ ही साथ इस परंपरा का अध्ययन करते हुए इस शाखा में अनेक कवि हैं। विभिन्न प्रकार की भक्ति शाखा का विस्तार हमें मध्यकाल में दिखाई देता है, किंतु जो प्रमुख कवि है सीमा को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर 8 कवि हमें सिलेबस में दिए गए हैं और उसके अंतर्गत इस पाठ्यक्रम में इस सत्र के अंतर्गत संत कवि नामदेव, कबीर, संत श्रेष्ठ तुलसीदास, सूरदास, रहीम, संत रहीदास, संत मीराबाई और अंत में 8वें कवि बिहारी का अध्ययन विद्यार्थियों को करना होगा। कुल मिलाकर अगर इन 8 कवियों को हम देखें तो इसके अंतर्गत ये पूरा ध्यान रखा गया है कि पूर्व मध्यकाल जिसको कहा जाता है भक्तिकाल, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का इतिहास भी विद्यार्थियों के सामने रखा जा सके, इसलिए युग के अनुसार संत कवि नामदेव से लेकर उत्तर मध्यकाल के, जिसे श्रृंगार काल कहा जाता है, जिसे रीति काल कहा गया है, इस काव्य की परंपरा को भी विद्यार्थियों के सामने रखा जा सके। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखें तो संक्षिप्त रूप में इस इतिहास के अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने संपूर्ण रचनाओं का अध्ययन विभिन्न युग के अनुसार जाए, इसके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का निर्माण किया गया, लिखा गया और अनेक गारसाद तासी इस फ्रांसीसी लेखक से लेकर आज तक अनेक रचनाकारों ने, अनेक इतिहासकारों ने, साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और इस परंपरा के अंतर्गत आदिकाल, मध्यकाल, जिसके अंतर्गत 2 भागों में मध्यकाल को विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल कहा गया, उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा गया, और 1900 से लेकर आज तक हम इस साहित्य इतिहास को आधुनिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं या देखते हैं। जिसे पूर्व मध्यकाल कहा गया, इस पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है क्योंकि इस युग में अधिकतम रचनाएं भक्ति की लिखी गई। संत साहित्यकारों का समाज प्रबोधन हमें इस युग में दिखाई देता है। संत काव्य परंपरा का विस्तार इस युग में हुआ और यह इसका जो कालखंड है 1375 से लेकर 1700 तक, यह युग जो है, यह युग मध्यकाल कहा जाता है। और इस मध्यकाल के अंतर्गत 1375 से लेकर 1700 और 1700 से लेकर 1900 इस प्रकार के 2 युग इसके अंतर्गत है, जहाँ हम संत कवि नामदेव से लेकर बिहारी तक के कवियों की परंपरा को हम अध्ययन भी कर सके, उनके पदों का, उनके दोहों का अध्ययन कर सके। इस प्रकार का प्रयास स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल का रहा है और यह एक तार्किकता भी इसमें रखी गई है कि इन दोहों के माध्यम से
विद्यार्थी नीति रीति की परंपरा भी देख सके, भक्तिकालीन युगीन परिस्थितियों को भी संक्षिप्त रूप से जान सके, जिन परिस्थितियों क्योंकि साहित्य पर अपने समकालीन समाज, राजनीति, धर्म इनका प्रभाव हमेशा रहा है और रहेगा। उसी तरह से भक्ति काल पर भी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन परिस्थितियों का प्रभाव रहा है और इस शाखा के अंतर्गत, भक्तिकाल की शाखा के अंतर्गत हमें उसके अंतर्गत भी कुछ शाखाएं दिखाई देती है। प्रमुख रूप से इसके दो भेद होते हैं, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग, उसके साथ ही राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इन चार परंपराओं को हम मुख्य रूप से दो परंपरा में विभाजित करते हैं। दो मार्ग हैं, एक निर्गुण मार्ग जिसके अंतर्गत ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्गी जो कवि है, सूफी कवि है, इनकी कविता आती है। उसके बाद जो सगुण शाखा है, उस सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा इसके अंतर्गत आती है। और यह परंपरा भक्तिकाल, रीतिकाल की परंपरा इस तरह से हमको इस पहले सत्र में, तृतीय सत्र के प्रथम सेमेस्टर में हमें प्रश्न पत्र 5 के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत हमें यह इस परंपरा का अध्ययन करना है। मित्रों, पहले कवि जो दिए गए हैं वे है संत कवि नामदेव। ज्ञान मार्गी शाखा के, निर्गुण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियों में संत नामदेव का नाम लिया जाता है, जो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत हैं, विट्ठल भक्त थे, जिन्होंने दोहे लिखे और ये अखंड इस अपनी भक्ति की परंपरा की पताका को चलाते रहे जीवन के अंतिम क्षणों तक। और इस भक्ति की पताका को वे उत्तर भारत के घुमान पंजाब तक ले गए और इस तरह से नामदेव जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पूजनीय है, उसी प्रकार से वे पंजाब में भी एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। उसके बाद इनके 3 पद हम देखेंगे। उसी तरह से ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख रचनाकारों में प्रमुख नाम, जब भी हम ज्ञान मार्ग निरूण भक्ति काव्य इस धारा को देखते हैं, उसके प्रवर्तक ही संत कबीर माने जाते हैं। भारत के एक महान संत, समाज सुधारक और क्रांतिकारी इस रूप में हम कबीर की ओर देखते हैं। वे आरंभ से ही एक सज्जन और चिंतनशील इस प्रकार के ज्ञान मार्गी आत्मशुद्धि के रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने अपने दोहों, चौपाइयों इनके माध्यम से, साखियों के माध्यम से, जिन्होंने अनपढ़ और उस काल के विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से त्रस्त समाज को बाहर निकालने का प्रयास किया, उभारने का प्रयास किया। हम संत कबीर के 10 दोहे देखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के उनके विचार हमको देखने के लिए मिलेंगे। तीसरे कवि है संत तुलसीदास। तुलसीदास भारतीय संत साहित्यकारों में सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में एक कवि है, जिनको राम भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकार माना जाता है, जो मध्यकालीन संत साहित्य के अन्य भक्त कवियों में एक प्रामाणिक और उसके साथ ही अपने आराध्य श्री राम को सर्वस्व अर्पण करने वाले, अपना सांसारिक परिचय देते हुए भी जिन्होंने राम भक्ति शाखा के विस्तार को
तत्कालीन लोक भाषा में प्रस्तुत किया। संस्कृत के रामायण को अत्यंत सहज लोक भाषा अवधि में उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए जब भी भक्ति काल की शाखा का विचार होगा, संत तुलसीदास का नाम ज़रूर लिया जाएगा। उनके दोहे, उनके चौपाइयाँ, इनका भी अध्ययन हमको करना है। उनकी जो रचना है श्री रामचरितमानस, इसके कुछ पद हमें अध्ययन के लिए दिए गए हैं। जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागी बस, खाए टुक सबके विदित बात धुनी सो। इस प्रकार से वे महात्मा तुलसीदास इस प्रकार से अयोध्या, काशी, चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में घूमते हुए इन्होंने कई भक्ति की रचनाएं की। जिस प्रकार से ज्ञान मार्ग की शाखा में हम कबीर का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से सगुण भक्ति शाखा में तुलसीदास जो श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इस प्रकार के अनेक रचनाओं के रचनाकार हैं। और सगुण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आज भारत के जनमानस के मुख पर उनके श्री रामचरितमानस की पंक्तियाँ हर दिन हमको गुनगुनाती हुई सुनाई देती है। भक्तिकालीन काव्य परंपरा की एक शाखा है जिसको हम कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकारों में नाम आता है सूरदास का। सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य नाम इनका लिया जाता है। इनकी सरसवाणी ने कृष्ण लीला और ब्रजभाषा का प्रचार प्रसार भारत में किया। और सूरदास, जिनकी कविता, जो वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, इनकी कविता दो भागों में विभाजित की जाती है। हम विस्तार से उसको आगे देखेंगे। एक कि दैन्य भाव की रचनाएं, उस दैन्य भाव को त्याग कर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंध थे और इसी कारण दैन्य भाव से वे ईश्वर की आराधना करते रहे। किंतु जब उनके वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई, वल्लभाचार्य जी ने अपने जीवन के दुख को भुलाकर आनंदमयी काव्य रचनाएं रचने के लिए सूरदास जी को उन्होंने आग्रह धरा, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने की सलाह उन्होंने दी। और इसके अंतर्गत अपनी संगीत कला के ज्ञान के माध्यम से वे अष्टछाप के कवियों में, 8 प्रमुख कवियों में ये सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध हुए। उसके बाद उनके सूरदास जी के 3 पद हमको, विभिन्न प्रकार के 3 पद हमको देखने हैं, जिसमें विनय होगा या अन्य भाव उसमें होंगे। उसी प्रकार से इस शाखा के अंतर्गत हमें और एक कवि पढ़ने हैं जो भारत की विभिन्नता में एकता का सूत्र माने जाते हैं। ऐसे रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वे अनेक राजाओं के दरबार में आश्रित माने जाते रहे, किंतु उनको अकबर जी ने खान खाना ये उपाधि दी, ऐसा माना जाता है। रहीम का पारिवारिक जीवन अगर हम देखें तो उसमें भी कई प्रकार की दुख की अनुभूति हमें दिखाई देती है। किंतु रहीम एक विद्वान, अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी जैसी विभिन्न भाषा के प्रकार पंडित थे और इसी कारण बहुज्ञ होने के कारण उनके दोहों में, उनके रचनाओं में हमें नीति का पाठ दिखाई देता है। उनके 10 दोहे हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अगली कवि है संत कवि रैदास। हिंदी साहित्य की संत परंपरा में संत कवि रैदास का नाम अत्यंत उल्लेखनीय है। निम्न वर्ग के होते हुए भी कबीर ने
अपने गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत जिनका नाम था स्वामी रामानंद, वे अपनी कविताएं रचते रहे। रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, किंतु रैदास का जो समाज चिंतन है वह समाज चिंतन अत्यंत उल्लेखनीय है। ऐसा चाहूँ मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। इस प्रकार से जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, सारा मानव समाज आनंदित रहे, सुखी रहे, सबको अन्न मिले, इस प्रकार की भावना हमें रैदास की कविता के अंतर्गत दिखाई देती है। रैदास के 10 पद हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। अगली कवयित्री है मीराबाई। संत मीरा कृष्ण भक्ति काव्य में एक अनूठी कवयित्री थी, जिन्होंने अपनी करुणा के माध्यम से, अपनी भाव विभोरता के माध्यम से मध्ययुगीन भक्ति कविता को प्रफुल्लित किया। अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को भक्ति काल में उच्च स्थान दिया है, उसमें मीराबाई एक है, जो राजस्थान की मानी जाती है, राजा भोज की पत्नी मानी जाती है। और उनकी कुछ इस भक्ति के कारण उनकी कुछ पारिवारिक पीड़ा, दुख भी मीरा को सहना पड़ा, किंतु कृष्ण भक्ति में आत्मविभोर होकर मीराबाई ने भक्ति, दैन्य और माधुर्य इस प्रकार के भाव अपने काव्य में अभिव्यक्त किए। मीरा के 3 पद हम इस भक्ति काल के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे। 8वें और अंतिम कवि है इस पाठ्यक्रम के, जो हम तृतीय सत्र में देखेंगे, और वे कवि है रीतिकालीन कवि बिहारी। भक्ति काल को 2 कालों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। रीति यानी परंपरा, रीति यानी काव्य परंपरा। उस काव्य परंपरा को भली भांति उत्कृष्ट भाषा में प्रस्तुत करने वाले कवियों में एक प्रतिभाशील कवि बिहारी माने जाते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान बिहारी को दिया जाता है। रीतिकाल के 3 भाग किए जाते हैं काव्य परंपरा के। एक रीतिबद्ध कविता, जो काव्य शास्त्र के आधार पर लिखी गई। दूसरी रीति मुक्त कविता, जो कवि इस रीति के काव्य परंपरा से बाहर आत्मविभोर की कविता लिखते थे और अपने विलक्षण कविता का परिचय दे रहे थे, उन कवियों को रीति मुक्त परंपरा में रखा जाता है। और एक शाखा में इस रीति परंपरा में दिखाई देती है, वह है रीति सिद्ध कवि। सिद्ध यानी जिनकी वाणी में, जिनकी अभिव्यक्ति में अत्यंत सिद्धहस्तता हमको दिखाई देती है और एक प्रकार की शक्तिशील कल्पना का, शक्ति का, विलक्षणता का परिचय हमको मिलता है। ऐसे कवियों में बिहारी माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है बिहारी सतसई। 700 दोहे जिसमें है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर 713 दोहे, और इनकी संख्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार से बताई गई है। किंतु इस सतसई के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक को तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार से अपनी शब्द शक्ति का एक अनोखा परिचय देने वाले रचनाकारों में बिहारी सतसई माने जाते हैं। और इनके इस काव्य प्रतिभा के कारण या इनकी ऐसी शब्द शक्ति की परंपरा के कारण बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। इस प्रकार हम तृतीय सत्र के सेमिस्टर के अंतर्गत
प्रश्न पत्र क्रमांक 5 जो तीसरा सेमेस्टर है उसमें हम अध्ययन करेंगे मध्ययुगीन काव्य का, और जो आपको अध्ययन के लिए होगा 75 अंकों के लिए। उसका विभाजन मैंने आपको बता दिया कि अंतर्गत मूल्यांकन के लिए होंगे 25 अंक। 2 प्रकार का अंतर्गत मूल्यांकन होगा। कक्षा में परीक्षा होगी 10 अंकों की, साथ ही साथ एक 15 अंकों का आपको सेमिनार भी देना होगा 15 अंकों के लिए। ये हो गए अंतर्गत मूल्यांकन के 25 अंक। और फिर अंत में, सत्र के अंत में, तृतीय सत्र के अंत में हमें पाठ्यक्रम पर आधारित विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा देनी होगी, जिसमें पहला प्रश्न होगा दीर्घोत्तरी का विकल्प के साथ 10 अंकों का। दूसरा प्रश्न होगा पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न 10 अंकों का। तीसरा प्रश्न पाठ्यक्रम पर ही विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा 10 अंकों का। दीर्घोत्तरी प्रश्न 10-10 अंकों के 3। और अंत में चौथा प्रश्न भी पाठ्यक्रम पर आधारित विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी 10 अंकों का प्रश्न होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे 3 40 अंक के। प्रश्न 5 होगा आपके लिए टिप्पणी, और इस टिप्पणी के अंतर्गत 5-5 अंकों की 2 टिप्पणियाँ अलग अलग अ के अंतर्गत विकल्प के साथ 2 टिप्पणियाँ होगी 5 अंकों की, 2 में से 1 लिखनी होगी। और ब के अंतर्गत भी पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी लिखनी होगी 5 अंकों वाली। इस तरह से विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसके अंक होंगे 50, अंतर्गत मूल्यांकन के होंगे 25। इस तरह से मित्रों, मैंने इस पहले पाठ के अंतर्गत तृतीय सत्र के अंतर्गत आने वाला जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य, इसका परिचय मैंने आपको दिया। आप इसी तरह से सतत समय समय पर जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, आप उसके अंतर्गत आप जुड़ते रहेंगे। और जब भी इस महामारी का जो तांडव है वो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होगा ही ज़रूर, इसके लिए अथक प्रयत्न सारी हमारी यंत्रणा कर रही है। और आप भी, हम भी घर पर रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और आप सबके लिए मैं यही शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और यही हम आज रुकते हैं। धन्यवाद।